नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हाजीपुर की जनता का तालियों के साथ अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोश दिखाइए चारों तरफ का। यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए और जरा जोश दिखाइए सभी लोगों का। हर तरफ कम से कम सबका चेहरा चमके। ये देखिए, जबरदस्त जोश है। अब इधर का जोश दिखाइए भाई। बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो खाली नेता क्यों चमके, जनता को भी चमकना चाहिए। इसीलिए इनके चेहरे भी दिखा दिए आपको। लेकिन बिहार की धरती, जिसको हम कहते हैं बुद्ध की धरती, ज्ञान की धरती, मोक्ष की धरती, वैशाली का महत्व इसलिए है क्योंकि वैशाली लोकतंत्र की जननी है। सबसे पहला गणतंत्र अगर विश्व का कहीं स्थापित हुआ तो इसी वैशाली में हुआ। गाजीपुर की पहचान उसके केले से भी है और रामविलास पासवान सबसे लंबे वक्त तक यहाँ पर सांसद चुने गए। उनके नाम की तूती यहाँ पर बोलती है। चाचा से संघर्ष के बाद चिराग पासवान को वापस ये सीट कम से कम लड़ाई के लिए मिली है। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजीव रंजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव भी है जेडीयू के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रेम रंजन पटेल साहब प्रवक्ता बिहार बीजेपी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। प्रतिमा दास जी एमएलए कांग्रेस पार्टी की। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी प्रवक्ता एलजेपी आर के। वो कहने वाले थे कि हमारी पार्टी बार बार यहाँ जीतती है, सबका पहचान करा रही है, मेरा बाद में क्यों करा रही है। लेकिन एजिया यादव प्रवक्ता आरजेडी की। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इन सब से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि आज सुबह से हम 3 अलग अलग लोकसभा सीटों पर बिहार में पहुंचे। शोहर, जहां की लड़ाई देखिए, क्षेत्रफल में बहुत छोटी सीट है, लेकिन वहां आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद को टिकट दे दिया है जेडीयू ने। बहुत दिलचस्प लड़ाई है। मुजफ्फरपुर, जहां लीची के किसान सामने आए, आज तक के सामने उन्होंने अपनी बात की। और फिर हम पहुंचे बेगूसराय, जहां गिरिराज सिंह वर्सेस इस बार कन्हैया कुमार नहीं, क्योंकि वो तो कांग्रेस में शामिल होकर दिल्ली चले गए हैं। इस बार वहां पर जो लड़ाई है अवधेश राय के साथ उनकी। पहले तीनों जगहों की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर हाजीपुर में चर्चा की शुरुआत। तो अब हम पहुंच गए हैं बिहार के छपरा से शोहर। स्थानीय मुद्दा है, उस पर हम लोग वोट करें। शिवहर कंस्टिट्यूएंसी में एक शुगर फैक्ट्री है, वो खुलने शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, जो अभी तक पूरा संपूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। हम बिहार से बाहर जाते हैं, दर्द और दुख को सहते हैं। आजादी के बाद इतना मुख्यमंत्री बने कोई काम नहीं किया गया जो हमारे नीतीश कुमार करके दिखाए। जो लवली आनंद आई है उसको यहाँ से हम लोग बाहर करेंगे। हम लोग हर परिस्थिति में लवली आनंद को 5 लाख पार भेजने का काम करेंगे। मोदी जी की ही देन है। आज बिहार में अपने घर में रहकर 25 से 30 हजार की मंथली लोग शिवहर में कमा रहा है। यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं। नौजवान जो लोग हैं, वो लोग बेरोजगार के त्रस्त हैं। विपक्ष की जो है वह किसी का कोई प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। मेरा फर्स्ट टाइम ही वोटिंग है, मैं बहुत उत्सुक हूँ और बीजेपी की वोट देना चाहती हूँ। बीजेपी कि शिवहर में शिक्षा लाया जाए। हमारे देश के लिए तो खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेटर कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। और हम लोग ऋतु जायसवाल को वोट करेंगे। नहीं हो पाएगा बाबू, यहाँ से जाना, पटना जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। बिहार में रहेगा तो कुछ होगा नहीं। इलाज कराने यहाँ हम लोग को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। सबके दलदल में फंसे हुए हैं, कोई गरीब को सुनने वाला नहीं है। बुढ़ा बुढ़ी को हम लोग का 400 रुपया मिलता है, आंसू चूता है। कम से कम इस एरिया में, नॉर्थ बिहार में एक एम्स होना जरूर चाहिए। तो आपने शोहर की कहानी देख ली। आइए यहाँ से सीधा रवाना होते हैं मुजफ्फरपुर के। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत है। लठी यहाँ का बहुत मशहूर है। ये लाख हो गया है। ये लाख को गरमाकर इस पर कलर चढ़ा के और फिर लंबा स्टिक करते हैं। स्टिक को राउंड करके फिर उस पर डिजाइनिंग करते हैं। अब इनको देखिए, ओहो, जो सभा में गए सब जगह। अब मेरी बात दीदी अभी तक उन तक पहुँच नहीं पाई, मोदी जी तक। अब देखिए, वो आज तक तो देखते हैं। मेरा सपना है कि मोदी जी को अपने हाथ से एक कप चाय पिलाने का। एक दल विशेष में आते ही कैसे सक्रिय हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। मेरा मुद्दा है स्वास्थ्य। इससे बड़ी कपड़े की मंडी यहाँ बनता नहीं है, लेकिन यहाँ से पूरे देश में फिर जाता है। भारत के स्तर पे
मुसलमान मोदी जी को पसंद करते हैं। तो स्वतः विकास हुआ। मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन 500 करोड़ की लागत से बन रहा है, कोई सोच सकता था क्या? और मोदी जी ने सबको दिया है, अब ये हमको देखना है, देने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। कोई एक योगी आ जाए यहाँ पर। जहाँ डेवलपमेंट, वहाँ ग्रोथ, वहाँ मोदी जी, वहाँ लीची को सर फसल बीमा के दायरे में लाया जाए। आइए अब सीधे यहाँ से रवाना होते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेगूसराय के लिए। पहुंच गए हैं बिहार के बेगूसराय। बेगूसराय की पहचान रामधारी सिंह दिनकर, देश के राष्ट्र कवि से। जहाँ की मिट्टी के कण कण में लक्ष्मी करती बास है, अपना बेगूसराय कुछ खास है। क्या सुनाइएगा? कविता सुनाइए। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। 5 विभाग के मंत्री रहते हुए एक भी काम अपने विभाग का इन्होंने नहीं किया। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में उन्हें मतदान। और मैं मोदी जी को ही वोट दूंगी। मैंने अपने जीवन काल में इतना विकास होते हुए किसी संसदीय क्षेत्र में आज तक नहीं देखा। समाज क्या भगवान का पूजा करने से समाज का तरक्की हो जाती। 370 हम भारत के नागरिक हैं, यहाँ 2 संविधान, ये कैसे चलेगा? भरोसा किसी पर नहीं। हाँ, देना ही पड़ेगा, एक मजबूरी है, मोदी को वोट देना ही पड़ेगा। मोदी जी जरूरी है, गिरिराज जी मजबूरी है। हर चीज तो गांधी का देन है, गांधी परिवार का देन है। अब बेगूसराय से रवाना हो रहे हैं हम लोग सीधा रामविलास पासवान के गढ़ हाजीपुर की। चलिए। मौजूद है वैशाली। वैशाली यानी लोकतंत्र की जननी। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप मोर्चा संभालिए अपने चिराग पासवान जी की तरफ से। चाचा ने दिया ऐसा धोखा, पूरी फिल्मी कहानी लिख दी, अब भतीजा कर रहा है वापसी, क्या भतीजा जीत पाएगा? भतीजे को जीतने की नहीं, ये तो जीती हुई सीट है हमारी, ये परिवार से बाहर की सीट है ही नहीं अंजना जी। और सबसे पहले मैं हाजीपुर के लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि ये लोकतंत्र की पवित्र मिट्टी के ये लोग, इसकी पहचान देने वाले आदरणीय रामविलास पासवान जी। और मैं कहता हूं कि यहाँ के लोग राम और रामविलास दोनों में आस्था रखने वाले लोग हैं। यहाँ पर लड़ाई हमारी जीतने और हारने की नहीं, यहाँ पे मार्जिन की लड़ाई है। सबसे बड़ी जीत दर्ज करके, और देश में जो इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं अंजना जी कि लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, जहां लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है जिस मिट्टी पे, आज यहां से पूरे देश, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को बताना चाहते हैं ये चिराग पासवान और रामविलास पासवान की धरती, यहाँ से लोकतंत्र मजबूत होकर के निकलेगा और यहाँ पर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ठीक है, आपको मौका देंगे। नेताजी बैठिए, पूरी कीजिए अपनी बात। अच्छा, ठंडक, तापमान नीचे लाइए। आप लोग तापमान नीचे लाइए। आप लोग लोकतंत्र के सबसे अच्छे प्रहरी के रूप में हाजीपुर के लोग हैं अंजना जी, और यहाँ पे हमारी जो जीत होगी वो बिहार की सबसे बड़ी जीत होगी। और आदरणीय चिराग पासवान जी मात्र यहाँ पर एक कैंडिडेट नहीं है, वो इस बिहार के नेता के रूप में, एनडीए के घटक दल के नेता के रूप में। एक सेकंड, ऐसा है कि शो हो रहा है, सबको बोलने दीजिए। नेता जब बोल रहे हैं तो आप चुप रहिए, लगातार मत चिल्लाइए, आपको मौका मिलेगा, प्लीज। ठीक है, सब अपने अपने वक्त में करेंगे, अपने वक्त में प्लीज। आप मैडम रिक्वेस्ट कीजिए, ये तरीका नहीं है ना, प्लीज। आप वो रिक्वेस्ट कर रही हैं, आपको अपने नेता की तो सुनिए प्लीज। 2 लाइन में पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, इस प्रवृत्ति को छोड़िए, बिहार के लोग आपके इसी प्रवृत्ति से आपसे दूर होते जा रहे हैं और इसमें किसी भी सूरत में ये अराजकता वाली स्थिति जो आरजेडी ने बना के रखा है और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं
आज इसी चौकट के गुंडागर्दी बिहार में फिर से नहीं हो। 1990 का दौर को लोग याद करके बिहार के लोग कांपते हैं। एक तो रिक्वेस्ट कीजिए, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। आप लोग जवाब दीजिए, सबके प्रश्न लेंगे। दूसरा, क्या ये सच्चाई नहीं है कि 10 बार के चुनाव में 8 बार वो यहाँ से जीते हैं रामविलास पासवान? 2009 और 1984, अगर मैं सही हूं, 2 बार वो चुनाव यहाँ से हारे। क्या चिराग पासवान को आप लोग यहाँ पर हरा पाएंगे? कैसे हराएंगे? क्या स्ट्रैटेजी होगी? अभी मैं एलजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी। वो तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान जीते हुए हैं, लड़ाई ही नहीं है, और कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की जननी है तो लड़ाई रहने दीजिए, वोट के माध्यम से आप जीतिए। पहले अनुमान लगा के बैठे हैं कि चिराग पासवान जी जीत गए। दूसरी बात, ना ये मेरी धरती है ना उनकी धरती है, ये लोकतंत्र की जननी है, ये लोकतंत्र की जननी है। यही मस्त चीज है बिहार की। रुकिए आप लोग रुकिए, नेता लोग रुकिए। सिंहासन खाली कीजिए कि जनता आती है। ये नेता यहाँ के सारे, ये देखिए, इनको कौन माइक की जरूरत है? सारे बिहार की जनता में चाय दुकान पे भी जाइएगा आप तो लोग बहुत अच्छी बहस कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर सबको बहस करनी है तो सुनना होगा। 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बता दूं। अभी ये कह रहे हैं यही है बिहार की परंपरा, तो चिराग पासवान जी क्यों कहते हैं बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट? सिर्फ स्लोगन के लिए, हकीकत में इनकी बोली यही है। और मैं बता दूं, यहाँ पे लड़ाई है। अरे भाई रुकिए भाई, रामविलास पासवान को यही धरती आशीर्वाद देती रही, पशुपति पारस जी को यही धरती आशीर्वाद देती रही, और आज अगर चिराग पासवान जी आए हैं तो उन्हें लड़ना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। अगर वो बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो हार उसकी सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है, सिर्फ यहाँ की नहीं पूरे देश की जनता बीजेपी को झूठ का पुलिंदा मानती है, प्रोपोगंडा का खान मानती है, जुमलेबाज मानती है, और अपने किसी भी वायदे पे वो पूरे नहीं उतरे हैं। बीजेपी का पत्ता साफ है। ठीक है राजीव जी, मोर्चा संभालिए अब, उसके बाद में प्रतिभा जी आपके पास आ रही हूँ। राजीव जी सवाल ये, सुनिए सवाल तो सुनिए। वो कह रहे कि दिल का खटास खत्म नहीं हुआ है नीतीश बाबू और चिराग जी का, सब ऑल इज वेल है या नहीं है? जब हम सब यहाँ उनके चुनाव की जीत सुनिश्चित करने के लिए यहाँ आए हैं, तो इस तरह की आशंकाओं के बल पर अगर आप चाहते हैं कि कोई उलटफेर हो जाए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं बिहार में सबसे ज्यादा बड़े अंतर से चिराग पासवान की जीत यहाँ के जनता के आशीर्वाद से बिल्कुल पक्की है। ये विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र की धरती है और इस धरती का नाम रामविलास पासवान जी ने रोशन किया है। एनडीए की कमान देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और बिहार में एनडीए की अगुवाई बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये काम करने वाले नेता हैं। सड़कें, बिजली, ये तमाम जो चीजें आज बिहार में विकास के नए नए जो आयाम जोड़ने के काम हमने किए हैं, जनता से विकास का जो हमारा वायदा है, इसको हर बार हमने पूरा किया है और इसीलिए हमें यकीन है कि चिराग पासवान एक नौजवान नेता हैं, देश को उनसे उम्मीदें हैं और जब वो जीतेंगे तो निसंदेह संसद में उनकी सिंह गर्जना वैशाली हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करेगी। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और एक ऐसे नेता को अगर आप जिताएंगे तो हाजीपुर की समस्याएं, चाहे वो विकास से जुड़ा हुआ कोई भी मसला हो, जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच काम किया है, हाजीपुर को भी नए नए तोहफे उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में मिलने जा रहे हैं। इसीलिए मुझे विश्वास है आप चिराग पासवान को ही अपना वोट देंगे। ठीक है विधायक जी, उसके बाद में प्रेम रंजन जी आपके पास आ रही हूँ। विधायक जी आपके पास आते हुए, देखिए बिहार में हमने देखा है विधानसभा और लोकसभा चुनाव एकदम अलग हो रहे हैं। पिछली बार एक किशनगंज की सीट कांग्रेस को मिली थी, वरना सारी सीटें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के गठबंधन को चली गई थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोकसभा चुनावों में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है? कोई चैलेंज नहीं है। पहले तो मैं हाजीपुर की जनता को सलाम और प्रणाम करती हूँ। यहाँ कोई चैलेंज नहीं है। रही बात चिराग पासवान जी की, तो उनका ये चुनाव चिन्ह ही बताने के लिए काफी है
कि ये पूंजीपतियों का चुनाव चिन्ह है और यहाँ के लोग गरीब गुरबे दबे कुचले और जमीन पे रहने वाले लोग हैं। दूसरी बात, मैं दलित समाज से आती हूँ। चिराग पासवान जी सोना के चम्मच लेके पैदा हुए हैं और उन्होंने कहा था कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं? उनको जनरल सीट से लड़ना चाहिए, उनको वैशाली से लड़ना चाहिए, उनको मुजफ्फरपुर से लड़ना चाहिए, उनको खगड़िया से लड़ना चाहिए। फिर आरक्षित सीट से क्यों लड़ रहे हो भाई? क्यों दलितों पिछड़ों का अधिकार छीन रहे हो? कथनी और करनी में फर्क होना चाहिए। जो कहते हैं वो करिए। चिराग जी कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। 47 साल तक उनके परिवारों का यहाँ पे राज था। माननीय पासवान जी का झोपड़ी चिन्ह, वो गरीब थे, गरीबों का चुनाव चिन्ह था। लेकिन चिराग पासवान जी अमीरों के नेता हैं, पूंजीपतियों के नेता हैं, बड़े लोगों के नेता हैं, इसलिए उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। यहाँ उनका दाल नहीं गलने वाला। अब प्रधानमंत्री का जुमला इस बार खत्म। बिहार की जनता उनको यहाँ से भारी बहुमत से हरा के भेजेगी। यहाँ जीतेंगे तो सिर्फ राम, और वो है शिवचंद्र राम। अब आप मोर्चा संभालिए बीजेपी की तरफ से। बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि कभी आप चाचा को इधर पकड़ लेते हैं, अब चाचा के बाद अब भतीजे को भी साथ मिला लिए हैं। तो चाह क्या रहे हैं आप लोग बिहार में और कितनी सीटें? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने पॉपुलर व्यक्ति हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति हैं, और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों को विश्वास, भरोसा बढ़ता जा रहा है। इसलिए इंडी गठबंधन बिखरता चला गया और एनडीए गठबंधन मजबूत होता चला गया। लोग आज जो है मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और ताकतवर प्रधानमंत्री जिस प्रकार से 14 में लोगों ने बनाया था, 19 में बनाया था, अगर 14 में 17 करोड़ वोट देके प्रधानमंत्री बनाया और 284 सीटें देकर करके, तो 19 में 353 सीटें देकर के 22 करोड़ वोटों से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। इस बार 2024 में 400 के पार और 28 करोड़ से ज्यादा वोटों के साथ नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के लोगों की इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक मोदी बन चुके हैं। आजादी के बाद इतना कोई विकास का काम नहीं किया जितना मोदी जी ने किया है। लेकिन ये आप लोगों के व्यवहार पे निर्भर करेगा। आपको कुर्सी नहीं चाहिए, किसी और को दे दूं। बैठिए बैठिए। मैं 5 सवाल लूंगी, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, पहले शांति रखनी होगी। नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। सब लोग शांत होइए, उसके बाद ही प्रश्न लेंगे। ऐसे नहीं होगा। पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। गलत बात है, फिर तो शो करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप लोग ऐसे करेंगे। पांच सवाल लेंगे, हर हिस्से से मैं आऊंगी। अपना अपना हाथ उठाइए। 5 लोगों का सवाल लेंगे, जिसके बाद ले जाएंगे लोगों के पास। चलिए पूछिए। शिक्षा और रोजगार पे इनसे सवाल पूछिए। अगले 5 साल का इनका रोड मैप इनसे पूछिए। केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर का उसको अपना भूमि नहीं है, और इनके पिताजी भी सांसद थे, इनके चाचा जी भी सांसद थे। अभी तक केंद्रीय विद्यालय को अपनी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो बिहार के लिए और हाजीपुर वैशाली के लिए जो पूरे विश्व में नाम झंडा फहराए हैं, हाजीपुर वैशाली का आज तक कोई नहीं बनाया होगा। आप आइए, इधर आइए, पैर हटे। पहले ये दिखाइए आपके पॉकेट में क्या है ये? अच्छा, ये शो का है, ये दिलचस्प है। चलिए बताइए। अभी जो वो बात कर रहे हैं, आज जिसके वजह से हाजीपुर जो जाना जा रहा है पूरी दुनिया में, उसका श्रेय एक ही व्यक्ति को जाता है, हमारे सरदार रामविलास पासवान जी को, जो पूरी दुनिया में हाजीपुर ने अपना एक अलग पहचान बनाई। आज अगर हाजीपुर को पहचान मिला है तो वो सिर्फ रामविलास पासवान की वजह से। दूसरा चिराग पासवान के कारण।
और चिराग पासवान जी, ये हाजीपुर का रोशनी नहीं है, उत्तरी बिहार का ये रोशनी, जैसे रामविलास पासवान साहेब एक आंख है और रोशनी पूरे देश में फैला है, पूरे बीच में चिराग पासवान फैलाएगा। और चलिए अब उस हिस्से में चलते हैं। यहाँ से 2 सवाल यहाँ से लेते हैं। देखिए, हाजीपुर की जितनी भी विकास का काम हुआ है आज तक आप देख रहे होंगे, चाहे यहाँ पर सबसे बड़ा जोनल ऑफिस का काम हो या फिर टेलीफोन विभाग का सबसे बड़ा टेलीफोन विभाग का जो यहाँ पे भवन बना, नाई पर है, सीपेट है, मतलब जितने भी, मतलब अगर आप जान रहे होंगे जितने भी यहाँ पर हुए हैं काम, वो सिर्फ और सिर्फ रामविलास पासवान जी का देन है। बाद बाकी आज तक इसके ऊपर जो भी सांसद। मैडम, बिहार की हालत पर मैं एक गाना गाता हूँ। देखे अपनी बिहार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया बिहार। पहले ललटन में तेल भरे, शीशा साफ करे और हाथ कटे, घर घर बिजली पहुंचा कर एनडीए सरकार ने किया बड़ा कमाल, कितना बदल गया बिहार। एक और है, पहले रोड में गड्ढा रहे, मरीज जाए हॉस्पिटल रास्ता में दाम तोड़े। कितना गए बहो? जी पूरा गा देंगे। धन्यवाद। पूछिए बीजेपी के लोग से और रामविलास पासवान के प्रवक्ता से कि हाजीपुर में बेरोजगारी का क्या मामला है, शिक्षा का क्या व्यवस्था है, ये पूछिए उनके प्रवक्ता से। यही से शुरू करते हैं। रोजगार पर आपका क्या जवाब है? स्कूल को लेकर उन्होंने प्रश्न किया, दोनों पर आपका जवाब। सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों को बता देना चाहता हूँ कि रोजगार के सृजन के लिए यहाँ पे सीपेट का बिहार का पहला कॉलेज हमारे संस्थापक नेता के द्वारा स्थापित किया गया है और उसकी मान्यता आज डिग्री कॉलेज में भी हो गई है। दूसरी बात, बिहार में अरे तो सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही, देखिए सुनिए, धैर्य रखिए, सुनिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय नालंदा को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला, वहाँ पे होटल मैनेजमेंट से लेके IIM बिहार को मिला। शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों काम बिहार में हुए। और सड़कों की बात है तो आदरणीय लालू प्रसाद जी क्या कहा करते थे कि एक दौर आएगा कि हम किसके गाल के जैसा वहाँ के रोड को बनाना चाहते हैं। आज उस मेरा प्रश्न है मैडम, जो माननीय चिराग पासवान जी के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो यहाँ पर करके गए कीर्ति, वो जे भी पब्लिक से बैठे हुए डिविड में वो सदा हृदय पर हाथ देके सोच के देखे ये सब आदमी का सारा रोजगार नौकरी माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दिए हैं। सवाल किसका है? सवाल पूछिए, सवाल। आप लोग सब ज्ञान दे रहे, बोलिए। हाजीपुर में जो भी विकास हुआ है आज तक, जो आजादी के बाद, वो माननीय हमारे रामविलास पासवान जी का देन है। देखिए ये मंच है, आप अच्छा है, आप अपने नेता की प्रशंसा कीजिए, लेकिन ये एक मंच है जब नेता और आप आमने सामने हैं, तो अपने हित की, जनता की, चुनाव का टाइम है, कोई सवाल तो पूछिए। देखिए नहीं है सवाल क्या है? सामने वाला को सवाल का जवाब है ही नहीं जो हम पूछेंगे। इनका जो है, हम लोग आजादी के बाद जब सरकार हुआ तो हम आजादी के बाद कांग्रेस को भी देखे, राजद को भी देखे। राजद में हम बिहार के 10 किलोमीटर रोड में भी हम लोग नहीं चल सकते थे। हम लोग बिजली का भी जो स्थिति थी कि तार पर कपड़ा पसारा जाता था। इनके राज में हुआ क्या? कुछ नहीं था। जो भी राज हुआ है ये एनडीए के सरकार में विकास हुआ है। और बहुत है, हम तीनों प्रवक्ता जेडीयू, लोजपा रामविलास और ये है बीजेपी के, इन सवाल है ये हाजीपुर का भौगोलिक की क्या जानते हैं? यहाँ देश और प्रदेश की राजनीति की बात कर रहे हैं, जैसे गीता पर हाथ की बात बोले। पूरे हाजीपुर के लोग अपने कलेजा पर हाथ रख कर बोले, अपने ईमान से बोले। हाल क्या है? सवाल क्या है? हाजीपुर के कोरोना काल में कहाँ थे? सवाल ये है, हाजीपुर में हर सड़क, हर नाला, हर रोड का स्थिति कितना बुरा है। हाजीपुर में प्रत्येक घर में नाला, बाढ़ में हर एक लोग। कोविड के दौरान राजीव जी आप जवाब दीजिए इसका, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ।
देखिए, कोविड की जो विभीषिका है पूरी दुनिया दहल गई थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में कोविड को लेकर के जो भी कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व है। उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इंसानी जाने गई है, उसका दुख हम सबको है, लेकिन पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था। लेकिन बिहार की स्थिति दुनिया के अनेक मुल्कों से बेहतर थी, इसीलिए इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। विधायक जी, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि आरजेडी से एजिया जी तो बोल ही रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व बहुत लोग यहाँ भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा मौका मिले। क्या कितनी सीटों पर आप लोगों की नजर है? एक हिंट दीजिए कि आप लोग कहाँ पहुंचते हुए अपने आप को कांग्रेस पार्टी देख रही है बिहार में? हम लोग 40 यहाँ सीपीआई पर कन्हैया कुमार लड़ते थे, उनको भी आप दिल्ली लेके चले गए। बेगूसराय से कन्हैया कुमार को दिल्ली ले गए। प्लीज, ये गलत तरीका है, गलत तरीका है, बोलने दीजिए उनको। कन्हैया कुमार जो लड़ते थे यहाँ पर लेफ्ट पार्टी से, सीपीआई से, बेगूसराय से, उनको भी आप दिल्ली ले जाके, वहाँ के नेता भी नाराज हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग 40 के 40 सीटों पे लड़ रहे हैं और 40 सीट जीतने जा रहे हैं। वो बखलाहट बोलने दीजिए उनको, गठबंधन के लोगों में दिखाई दे रही है। हम तो बस यही कहना चाहते हैं, घर में आग लगा घर के चिराग से, झोपड़ी जल के हेलीकॉप्टर हो गया, ये पूरा दुनिया देख रहा है। चिराग जी, यहाँ कोई मैटर नहीं है, ये एनडीए गठबंधन कोई मैटर नहीं है। क्योंकि 15 लाख रुपया, 15 लाख किसी के अकाउंट में आए होंगे तो कृपया हाथ उठाइए। 2-2 करोड़ नौकरी आई है तो हाथ उठाइए। काला धन आया है तो मिला है तो उसके बारे में भी हाथ उठाइए। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछ रही हूँ, इसलिए यहाँ साफ है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया का झंडा फहराने जा रहा है और इंडिया गठबंधन के लोग ही जीतेंगे। यहाँ कोई जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है, यहाँ झूठ नहीं चलने वाला है। ठीक है, यहाँ बिहार के बारे में कहा जाता है कि हर आदमी के अंदर एक नेता है, राजनीति नहीं होने वाली है। इनको बोलने नहीं देंगे तो लगातार चिल्लाते। 2 लाइन में सवाल पूछिएगा, ज्ञान मत दीजिएगा। सवाल क्या है? सवाल है जो कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी लगा दी, जिसमें लालू यादव, जय प्रकाश नारायण को जेल दे दिया, रामविलास पासवान के, उसी के गोद में जाकर के बैठ गए। अगला सवाल है जो कांग्रेस तो ग्रेस पर है, 6-7 सीट पर लड़ता है, यहाँ पर एनडीए का 40 में 40 है। एजिया जी, सबसे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने जेपी के साथ तत्कालीन सरकार को ललकारा, कांग्रेस के साथ गठबंधन पर उनका प्रश्न है। देखिए, राजनीति में संभावनाएं होती है। नरेंद्र कुमार मोदी चिराग पासवान को घर से निकाल दिए। आपके आदरणीय, जिनकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, रामविलास पासवान जी की मूर्ति को तोड़ दिए और आज चिराग पासवान जी उन्हीं के गोद में जाकर के बैठ गए। पशुपति पारस जी को इसी के साथ हाजीपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आप सभी का अभिनंदन हमारे साथ इस शो में आज शामिल होने के लिए। रविराज तिलक के हेलीकॉप्टर शॉट में वो जरूरी सूचना जिसके आधार पर 5 लोग मेरे साथ हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं। हम आपको रोजाना बता रहे हैं एक लकी नंबर। इस लकी नंबर को नोट करके रखिए हर दिन का, क्योंकि अंत में आपको सारे लकी नंबर्स एक साथ बताने हैं। आज का लकी नंबर है 30। राज तिलक का ये हेलीकॉप्टर शॉट कल यहाँ से निकलेगा बिहार से सीधे बंगाल के लिए, और बंगाल में हम पहुंचेंगे सबसे पहले आसनसोल। आसनसोल के बाद हम जाएंगे बशीरहाट, और बशीरहाट के बाद रात 8 बजे कोलकाता में होगा हमारा मेगा शो।